हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम फटाफट जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस के बारे में। ये मैं PSIR के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात नहीं कर रही, मैं GS के सेकंड पेपर का एक पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके सिलेबस को हम अभी फटाफट समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली आपका सेकंड पेपर जो है उसमें 4 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये जो हमारी क्लास होगी ये डेडिकेटेड होगी बेसिकली IR के ऊपर। चलो, सबसे पहला पार्ट है इसमें भारत और इसके पड़ोसी देश, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध। ठीक है, इन पड़ोसी देशों में कौन कौन से पड़ोसी देश आ जाएंगे हमारे? तो भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, मालदीव। ध्यान रखिएगा, जब भी आप IR तैयार करेंगे तो भारत और इसके पड़ोसी देश आपको बहुत अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है कि एक ही पेज में खत्म हो गए, लेकिन जब हम इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ेंगे तो अपने आप में वो काफी विस्तार से पढ़ने पड़ेंगे, इतिहास से लेके और फिर जितने भी करंट सिनेरियो रहे हैं वो सारे के सारे। इसी तरीके से चाहे पाकिस्तान हो चाहे म्यांमार हो, यानी हमें बहुत डिटेल में भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को पढ़ना पड़ेगा पहले पार्ट में। दूसरा, हमें न केवल पड़ोसी देश बल्कि पड़ोसी देशों के अलावा भी अन्य देशों के साथ भारत के संबंध, और इन अन्य देशों में हमें विश्व के सभी, मतलब विश्व के ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे देश, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जितने बड़े बड़े देश हैं, जैसे USA है, रशिया है, इजराइल है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज है, और हमें अलग से भी जैसे फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, या UK के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मिडल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज, दक्षिण अमेरिकन कंट्रीज, है ना, मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो बड़े स्तर पे हमें इन संबंधों को जानना पड़ेगा। ये अपने आप में काफी वास्ट एरिया है और बहुत प्रयास लगते हैं इस एरिया को कंप्लीट करने में, क्योंकि जब हम किसी देश के साथ संबंधों को पढ़ते हैं तो हर एक आयाम को हमें समझना पड़ता है। यानी जब भी आप IR को देखोगे तो IR में आपको बेसिकली भारत और उसके पड़ोसी देश, और भारत और अन्य देश, पड़ोसी देशों के अलावा जितने भी अन्य देश हैं, विशेष तौर पे जो बड़े बड़े देश हैं और विशेष तौर पे जो देश चर्चा में लगातार रहते हैं, उन देशों के साथ भारत के संबंधों को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने जितने भी द्विपक्षीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, वैश्विक संगठन है, और विशेष तौर पे ऐसे संगठन जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, उन संगठनों को हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे BBIN है, BCIN है, बिम्स्टेक है, IBSL है, आसियान, RCEP, SCO, G20, ADB, है ना, सार्क, आसियान, ये सारे के सारे संगठन आपको देखने पड़ेंगे। और भारत के संदर्भ में आपको हर एक जो संगठन है उसको देखना पड़ेगा, है ना, मतलब भारत से जोड़ के भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, भारत क्या सुधार कर सकता है अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपको देखने पड़े। अगला मुद्दा क्या होगा? भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। प्रवासी भारतीय, ध्यान रखिएगा, ये प्रवासी भारतीय अलग से आपका एक टॉपिक जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, इस बार भी वहां से मेंस में क्वेश्चन बना था। मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशंस की बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्लासेस स्टडी IQ-IAS हिंदी पे ही करवा चुकी हूँ। उसमें कुछ क्लासेस बचती हैं जो हम समय के साथ साथ करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 80 क्लासेस वहां पे हो चुकी हैं। यदि आपको IR देखना है तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, IR बाय ललिता दहिया मैम, तो आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप IR की बेसिक से एडवांस लेवल तक की समझ उन क्लासेस के माध्यम से बना सकते हैं। तो भाई, जो तीसरी बात है कि जो कुछ ऐसी पॉलिसी हैं अलग अलग विकसित और विकासशील देशों की, इन पॉलिसीज का राजनीति पे क्या प्रभाव है, भारत पे क्या प्रभाव है, भारत कैसे इन पॉलिसी का जवाब देता है। तो जैसे वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है,
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ग्लोबल ट्रेड वार, ग्लोबल करेंसी वार, सीरियन क्राइसिस, यूएन रिफॉर्म्स, ये क्या नाम है, रशिया यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संकट। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे, जिन्हें आप करंट में भी पढ़ोगे लेकिन उन्हें आप आईआर से जोड़ के ही पढ़ोगे, है ना। आईआर की टर्म्स आनी चाहिए उन सारे के सारे आंसर्स में, तब जाके अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म है, साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट है। हालांकि चाइना से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन्हें हम जब भारत चाइना रिलेशन पढ़ेंगे उसमें ऑलरेडी कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमें अलग से भी पता होना चाहिए भाई इन पॉलिसीज के ऊपर अलग से। मतलब ऐसे नहीं देगा भारत चाइना संबंध, नहीं, वो सीधा दे देगा साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट क्या है, भारत के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, भारत किस तरीके के प्रयास कर सकता है ना, ध्यान रखिएगा। ब्रेक्जिट हालांकि पुराना हो चुका है। डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनलिज्म, सैंक्शन ऑन ईरान, है ना। तो ये सारी चीजें, H1B वीजा इश्यूज जो यूएसए के साथ हमेशा रहते हैं, ओपेक ऑयल प्राइसेस वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी जितनी भी वैश्विक अलग अलग देशों की नीतियां हैं, है ना, या उन नीतियों का भारत के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, हमें उस पूरे के पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आईआर कंप्लीट। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश, ये अलग से पूरा का पूरा टॉपिक है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जैसे यूएनओ है, उनकी अलग अलग एजेंसी, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, ये सारे के सारे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना पड़ेगा और भारत से जोड़ के कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हो, है ना, तो हर एक को भारत से जोड़ के आपको देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपका आईआर का सिलेबस है। बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं लग रहा है, बट अपने आप में जब आप आईआर की शुरुआत करोगे ना तो आपको पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इसी में आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नैम, शीत युद्ध, नैम की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, इसके साथ ही आप जो इंडियन डायस्पोरा वाला मैंने एंगल बताया, और फिर भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और अन्य देश, दुनिया भर के जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, द्विपक्षीय संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, उनमें भारत के क्या हित हैं, अलग अलग देशों की नीतियां क्या हैं। तो ये सारी बातें हमें बेसिकली आईआर के संदर्भ में पढ़नी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विशेष तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आईआर में ना जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली करंट ओरिएंटेड ही बनते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं केवल करंट पढ़ के आईआर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर लूंगा, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आईआर के क्वेश्चन को अच्छे से डील करने के लिए आपको बेसिक समझ जरूरी है मुद्दे, आपको पूरी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, शीत युद्ध, नैम और जितनी भी पॉलिसीज रही हैं उनके बारे में बिल्कुल बुनियादी तौर पे जानने की जरूरत, यानी आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। उसके लिए एक राउंड आप आईआर को अच्छे से देख लो। 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स ही रहते हैं सेकंड पेपर में, कई बार 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से पूछे जा सकते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन में भी। लेकिन हम यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, मान लीजिए किसी साल 3 पूछे, अगले साल 6 क्वेश्चन पूछते। तो आईआर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी तैयारी में, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली बात मैं आपको ये बता दूं कि आईआर जब आप कवर करते हो, इन सारे इश्यूज को जब आप कवर करते हो ना, तो केवल आप सेकंड पेपर कवर नहीं कर रहे होते कि भाई हमें सेकंड पेपर में लिखना है, आप एसे का भी एक पार्ट कवर कर रहे होते हो। कि जब आप एसेस को देखोगे तो एसे में बहुत सारे टाइप्स में ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े हुए मुद्दों पे आ जाते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब आप पूरे आईआर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एक पूरा सेगमेंट ऐसे का कवर हो चुका होगा। इसलिए जब भी आप आईआर को पढ़ें तो बहुत ही बुनियादी स्तर से लेके एडवांस लेवल तक जाएं, और केवल करंट पढ़ के आईआर हो जाएगा वो थोड़ा सा कठिन है, बेसिक समझ आपकी बननी जरूरी है। तो यदि आप आईआर से रिलेटेड क्लासेस को देखना चाहते हैं ना, तो एक बार आप क्लासेस देखने का प्रयास कीजिएगा। स्टडी IQ IAS हिंदी पे आईआर मैंने ही पढ़ाया है, तो आप
प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको 80 क्लासेस के आसपास मिल जाएंगी। आपकी बुनियादी समझ बहुत ही शानदार हो जाएगी, क्योंकि उन क्लासेस में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत है। इंग्लिश मीडियम के अलग अलग कंटेंट को एक जगह हिंदी मीडियम में समाहित करके मैंने वो नोट्स बनाए हैं, वो पूरी मेहनत की गई है आप लोगों पर, तो वो निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे। पढ़ना कैसे है, तो आप क्लासेस देख सकते हैं। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है आईआर में। तो करंट अफेयर से तो आपको हमेशा जुड़े ही रहना है। पिछले सालों के क्वेश्चन देखने हैं। आप 12th की एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं बेस के लिए, है ना। तो आई थिंक क्लास अच्छी लगी होगी आपको। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है फाउंडेशन बैच का। GS फाउंडेशन बैच, ये PTY बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन इस बैच में समाहित है। और ये कंप्लीट बैच आपको, यदि आप आज से लेके 2 जनवरी तक इन 4-5 दिन के बीच में एडमिशन लेते हैं, तो कंप्लीट बैच आपको मात्र 21,999 में मिल रहा है। अगर एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके एडमिशन कोड यूज LDLIVE कोड के साथ आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 21,999 में मिल जाएगा। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक ही ये ऑफर है। स्टडी IQ IAS हिंदी पे पहली बार इतना बड़ा ऑफर आया है। अगर 2 के बाद एडमिशन लोगे तो फिर निश्चित तौर पे फीस बढ़ी हुई होगी। मैं यहाँ पे बस ब्रीफ में एक बात और बता दूं, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें 12 से 13 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पीटी की रिवीजन क्लासेस इसमें इंक्लूड हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, करंट क्लासेस इंक्लूड है, CSET इंक्लूड है। यदि पीटी पास करते हैं तो दिल्ली में 2 महीने रहना, खाना, आप हमारी गाइडेंस में पढ़ना, सब कुछ इस कोर्स में इंक्लूड है। तो जो बच्चे 2025-26 को अपना टारगेट बना रहे हैं और एक डेडिकेटेड तरीके से सही मार्गदर्शन में तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ोगे तो अनुशासन भी स्वाभाविक तौर पे आपके अंदर आएगा, क्योंकि डेली क्लास करनी होगी, आंसर राइटिंग करनी होगी, रिवीजन करना होगा। तो आप निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़े। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप स्टडी IQ IAS हिंदी की ऐप या वेबसाइट पे जाके एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LDLIVE। 2025 और 26 में अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रामबाण सिद्ध हो सकता है। साथ ही 2024 वाले बच्चे यदि क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं बहुत ही सही तरीके से, तो SIP प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 3 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। इस पे ऑफर मिल रहा है 6,999 का। इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट पूरा रिवाइज कराया जा रहा है, और स्टैटिक और करंट के अलावा आपका कृषि, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मैपिंग वगैरह की भी एक्स्ट्रा क्लासेस इसमें होंगी। 2024 में आप अच्छा करने के लिए इस SIP प्रोग्राम से जुड़ एडमिशन लेना है तो कोड यूज करेगा आपको LDLIVE। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मेरे से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, इसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते शेयर करें, और मिलेंगे इसी तरीके की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।